मोदी जी मेट्रो में घूमने से कुछ नहीं होगा, मेट्रो का कर्जा उतारने की सोच एजेंडा चला रही है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा, उस पे भी फ्लॉप हो गई। मनोज तिवारी पहले नंबर पर, रवि किशन जिनके 4 बच्चे कांग्रेस की देने, वो बताते हैं ईवीएम ना हो तो भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त हो जाए। उनके नाम के पीछे खान लगाएंगे, पठान लगाएंगे, क्या लगाएंगे जरा ये बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब इस कहावत को थोड़ा सा बदल दीजिए, ना जाऊंगा और ना जाने दूंगा। देखिए जिस तरीके से ना तो मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम आते हैं, मिस्र घूम आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रैली निकाल देते हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा देते हैं, मेट्रो में घूम लेते हैं। अभी तो आपने देखा कि आज दिल्ली मेट्रो में घूम रहे थे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास इतना सा वक्त और इतना सा समय नहीं है कि मणिपुर जाके मणिपुर के हालात का जायजा ले लें। देश के प्रधानमंत्री जी भारत में रहकर यहाँ पसमांडा मुसलमानों की जाति बताने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को यह पता है कि कुरान के अंदर इल्म शब्द कितनी बार आता है। ये मैं नहीं कहता, देश के प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं और आप देखिएगा भी वीडियो में। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुरान के अंदर 800 बार इल्म शब्द का जिक्र है। अब देश के प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? उनके नाम के पीछे खान लगाएंगे, पठान लगाएंगे, क्या लगाएंगे जरा ये बताइए। और इसके बाद देश के मुसलमान भी सदमे में पड़े हुए हैं कि पहली बार हमें पता चला कि मुसलमान में इतनी सारी जातियां होती हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर गिनाई। एक और हिंदू राष्ट्र की चर्चा करेंगे, देश की जनता को लड़ाने भिड़ाने का काम करेंगे, और दूसरी ओर वहीं पे खड़े होकर ये कभी मुसलमानों की जाति गिनाते हैं, कभी बताते हैं कि देश में कौन कौन से मुसलमान। इन्हें ये तक भी पता है, इन्हें ये नहीं पता होगा कि रामायण में राम शब्द का जिक्र कितनी बार है। इन्हें यह नहीं पता होगा कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जिक्र कितनी बार है। लेकिन इन्हें यह पता है कि कुरान के अंदर इल्म शब्द का जिक्र कितनी बार है। अब वो लोग बताएं कि देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उनके नाम के आगे लगाकर, जरा ये तो बताइए। प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिद में जाते हैं, लेकिन राम मंदिर में तभी जाएंगे जब वहां से। राहुल गांधी मणिपुर क्यों जाते हैं? वहां पे जब हिंसा हुई है तो क्यों गए? एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं जाएंगे? पहली बात आप ये बताइए। राहुल गांधी हैं एक विपक्ष के नेता, और तमाम लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर वो आपका मायावती हो, तमाम लोगों को जाने का हक और अधिकार है, जा सकते हैं। विपक्ष के नेता नहीं जाएंगे? जब सत्ताधारी पक्ष के नेता नहीं जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, जब देश का मुखिया चुनावी रैली में बिजी हो, जब देश का मुखिया जातियां बताने में लग रहा हो, जब देश का मुखिया दिल्ली की मेट्रो में सफर करने में बिजी हो, जब देश का मुखिया वहां अमेरिका के दौरे कर रहा हो, तो किसी को तो देश के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देश के मुखिया को तो कोई अपनी जिम्मेदारी समझ में आती ही नहीं है। देश का मुखिया तो जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो पूछता है कि देश में क्या चल रहा है। मतलब विदेश जाने के बाद मुखिया ये भी भूल जाता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में सोचता भी नहीं है। तो हैट्रिक लगेगी ना, 24 में बता दिया उन्होंने, हैट्रिक लगाएंगे। वो तो पता चलेगी कि कैसी और किस प्रकार की हैट्रिक लगेगी। अगर ईवीएम ना हो तो भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देख रहे होंगे इस वक्त पर देश की जितनी भी भाड़े की मीडिया है वो सब काम पे लग गई है यूसीसी को लेकर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आप देख रहे हैं जितनी भी भाड़े की मीडिया है लग गई है, 4 पैने टांग लिए हैं, हिंदू मुस्लिम स्कॉलर बिठा लिए हैं बढ़िया तरह से। अगर आप उनसे पूछे सही मायने में कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो ये नहीं जानते होंगे कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्हें ये नहीं पता होगा। लेकिन वो चर्चा करने के लिए उन लोगों को बिठा रखा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब आप बात करते हैं यूसीसी की, मैं कहता हूं कि आप यूसीसी को इंप्लीमेंट करिए, लेकिन आप यूसीसी में जो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि लगातार, मैं आज ही टेलीविजन पर जब देख रहा था तो जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। महिलाओं को किसने सुरक्षा, आप ये सोचिए, महिलाओं को खतरे में डाला किसने? मुस्लिम 4 शादी नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ये है ना। एक बात आप मुझे बताइए, मुस्लिम 4 शादी नहीं कर पाएंगे, और उसमें मैं एक चीज और ये भी देख रहा था कि जिनों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाएगा। तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो यानी तो फिर ये भी कर दो कि जिनके 2 से, नहीं अफवाह है तो भी मैं बताता हूँ, ये ले आइए ना, आप ये बिल लेके आ जाइए, हमें तो लिए तो अच्छी बात है, ये बिल लेकर आइए ना। आज की डेट में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं किसी के भी पास में 2 से ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। और सुन लीजिए, सबके लिए लेके आ जाइए ना बिल, सबके लिए लेके आ जाइए, सबके लिए लेके आ जाइए। और बिल में ये लेके आ जाइए जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता।
पता चल जाएगी। आधे से ज्यादा बीजेपी के अनपढ़, जाहिल और गवार नेता अपने घर पर बैठ जाएंगे। मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बने। मैं तो कह रहा हूं लोकसभा चुनाव से पहले ये बिल लेकर आ जाओ कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए कितने लोग सड़क पर आएंगे। मनोज तिवारी पहले नंबर पर, रवि किशन जिनके 4 बच्चे कांग्रेस की देने, वो बताते हैं ना, आपको बताया तो उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद बोलते हैं वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। आप खुद देखिएगा इस बात को। दूसरी बात ये कि जैसे हम यूसीसी पर सुनते थे, पॉपुलेशन पर सुनते थे, आज तक बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट किसी भी चीज पर इंप्लीमेंट नहीं करके आ पाई है। दूसरी बात यह कि यूसीसी अच्छा है या बुरा है, आप पहले कानून को लेकर तो आइए, कानून के बारे में समझाइए तो लोगों को। आप सिर्फ हर चीज पे, आपको पता चला कि अब राम मंदिर के मुद्दे पर आपको वोट नहीं मिला, हिंदुत्व के नाम पर आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ी, इसलिए अब आप जो है वापस से हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा पकड़ने में लग रहे हैं। आप देखिए लगातार देश के प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को लुभाने के लिए कभी मुसलमानों की जाति बताते हैं, कभी कहते हैं कि मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। कौन कर रहा है इस देश में मुसलमानों का शोषण? कौन कर रहा है? जरा जवाब दीजिए। काम किया तो वोट भी लेंगे। क्या काम किया उन्होंने तो किसी के लिए काम नहीं किया। घटा दिया। हाँ? 3 तलाक हटाया। 3 तलाक हटाया। अब यही बताता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुसलमानों के लिए काम किया है, तो देश की जनता को क्यों लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर? एक नेताजी का बेटा, सुन लीजिएगा, एक नेताजी का बेटा जिसके पास नेताजी कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा, मेरा बेटा पढ़ लिख के बेटा तैयारी कर अच्छी से, तेरे को विदेश भेजूंगा डॉक्टरी पढ़ाने के लिए। वही नेताजी के पास में एक गरीब बच्चा आ जाता है अपने पिताजी के साथ, वो कहता है कि भाई साहब मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार है, 12th में उसने कॉलेज टॉप किया है, अगर थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा उसको तो शहर जाके मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा। तुमने उसको 12th पढ़ा दिया है, इसको तुमने पास करा दिया, अच्छे नंबर से स्कूल टॉप करा दिया। अरे तुम देख नहीं रहे हो हिंदू खतरे में है, तुम देख नहीं रहे हो वहां पर मुसलमान कब्जा करने में लग रहा हुआ है। अगर ये पढ़ लिख कर ये पढ़ जाएगा तो हमसे सवाल करने लगेगा, अरे इसको तो पढ़ाई लिखाई छुड़ो, इसको तो बजरंग दल में भेजो, इसको आरएसएस में भेजो। कहने का मतलब ये है इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार जो है वो सिर्फ नेताओं के बच्चों के पास ही बचा है, ये आप समझ लीजिए। बाकी जितने भी बच्चे हैं हिंदुओं के, उनको लड़ाने झगड़ाने में लगाए। उत्तर कहते तो है, सुनिए, बच्चों को सौंप दो, एक बच्चे को सौंप दो। कहाँ सौंप दो? हिंदू राष्ट्र की भक्ति में, हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों सौंप दें? एक बात आप मुझे बताइए, ये जितने इनके बारे में सुनिए, ये बाबा जी कहते हैं सब कुछ मोह माया है। रेंज रोवर से उतरकर, फरारी से उतरकर कहते हैं कि मकान गाड़ी सब मोह माया है। ये देखिए इनकी कितनी बड़ी वो है कहावत, ठीक है। उसके बाद में बाबा जी कहते हैं कि भैया इन सब में कुछ नहीं रखा, घर मकान दुकान में कुछ नहीं रखा, ये सब चीज बेकार की चीजें, बस आप ईश्वर की भक्ति करिए। ये खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता वो बाबा बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार इस देश के अंदर बीजेपी हर मुद्दों पर फ्लॉप होती नजर आ रही है, हर मुद्दों पर इस देश में सिर्फ एक ही एजेंडा चला रही है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा, उस पर भी फ्लॉप हो गई। और अब इसलिए बीजेपी, अब देखिएगा आप, पहले हिंदुओं के नाम पर वोट लिया, अब हिंदू समझदार हो गया, हिंदू इतना तो समझ चुका है कि मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो शिक्षा के अंदर है, मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो इस कलम के अंदर है, इसलिए हिंदू भाजपा से दूर हट रहा है। तो बीजेपी सोच रही है कि अब मुसलमानों को लुभाया जाए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री कभी मिस्र की मस्जिद के दौरे पर जाते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों को शोषित किया है पिछली सरकार ने, तभी तो बात कर रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है, बात करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। तो मैं आपको यही कहता हूँ ना, एक बात मुझे बताइए, जो तमाम चीजें क्या लग रहा है 24 में तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देश की स्थिति है, बदहाल है, शिक्षा से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, और जो तमाम चीजें की लेकर आई जा रही है, कभी यूसीसी, पॉपुलेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लेकर आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने से, यूसीसी लाने से क्या महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी क्या? मुझे आप बताइए ना। इन सब चीजों से देश की तरक्की नहीं हो सकती है, ये बात आप समझिए। आप लाइए, बिल्कुल आप इनको लेकर आइए, इसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश के बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, देश के नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी। सवाल का जवाब भी एक बड़ा सवाल है। मोदी जी, मेट्रो में घूमने से कुछ नहीं होगा, मेट्रो का कर्जा उतारने की सोचिए। देश के प्रधानमंत्री जी, विदेश घूमने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, इन्वेस्टर्स कितने इस देश में आते हैं। मिस्र की मस्जिद में जाने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लोगों का भरोसा इतना बढ़वाइए कि लोगों को संविधान में भरोसा हो, और जो लोग ये ऊटपटांग बातें करते हैं, जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, उनको जेल के अंदर बंद करवाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।